बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, इलेक्शन का एक मरला जो है वो मुकम्मल हुआ, कागजात हाँ। नामजदगी जमा कराने का और छीनने का। तो एक ये मरला मुकम्मल हो गया, चले दैट्स गुड। अब वो इतराज़ात का सिलसिला शुरू होगा और सारे बिग गन सब ने अनाउंस कर दिया। असल सिर्फ इशू ये है कि इमरान खान साहब का, बाकी तो तमाम पार्टी हेड्स और चेयरमैन जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने भी कागजात नामजदगी मियाँ वाली में जमा करवाए हैं, लेकिन नाअहली की तलवार जो है उन पर लटकी हुई है। मियाँ वाली उन्होंने तो 3 जगह से वो इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, इस्लामाबाद, मियाँ वाली एंड लाहौर। जी हाँ। कागज अभी तक उनकी वैसे खबर यही आई है, फिर मियाँ वाली अभी तक आई है, बाकी जगह कागजात की उनकी कोई खबर नहीं आई है। बाकी आपकी बात ठीक है, वो मियाँ वाली ही की सिर्फ उन्होंने ना, हम्म। उदारों ने पता था कि भाई ये रिजेक्ट हो जानी है तो फिर किसी को मौका दे देंगे कि ठीक है वहाँ पे भी लाहौर में कोई और जमा करा ले, यहाँ पे कोई और जमा करा ले। तो बहरहाल आज छुट्टी थी आज छुट्टी है खान साहब, कल भी छुट्टी है 25 नू। और फिर ओए होए 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 होए, वो जो जुमे के दिन जो फैसले आए थे, जो अपीलों के फैसले होने थे, अब वो जाके मंगल को होंगे। जी हाँ। मंगल को दरखास्तें दाखिल होंगी, शाम को उन पर एतराज़ात लगेगा, जी। फिर एक दो दिन इस तरह और गुजर जाएंगे। बहरहाल जी ये तो सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन इशू वही बलूचिस्तान वाला सबसे गंभीर, मेरा ख्याल आज उस पर गुफ्तगू करते हैं। जी। और यहाँ पे धरना भी मौजूद है और कमेटी के इजलास के साथ जो है उनके साथ मुज़ाकरात भी हुए हैं, उन्हें कोई रिलीफ भी मिली है और कई मुतालबात जो हैं सारी, अब वो तो सोशल मीडिया पे वो चल रही है ना उसकी सारी रिकॉर्डिंग, तो इस सब पे गुफ्तगू करते हैं। तो मैसेज अगर आप मैरी क्रिसमस का और ये। जी हाँ, सबसे पहले तो जी अपना जितने भी हमारे मसीह बरादरी है पाकिस्तान में, बैरून मुल्क, उनको सबको जो है हमारी तरफ से बहुत बहुत दिली तौर पर मैरी क्रिसमस। और क्रिसमस की जो है खुशियाँ जो है वो हम भी उनके साथ ही हैं, और हम भी इंशाल्लाह कल कोई केक काटेंगे कुछ अपना साथियों के साथ। तो बहरहाल प्रोग्राम का बाकायदा का आगाज़ कर लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब अपना कहाँ से शुरू करें? बल्कि खान साहब एक और है अपना, वो उन्होंने एक वो दरख्वास्त डाली थी, तोशा खाना की भी जमानतों की दरख्वास्त डाली हुई है ना सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। वो कल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त डाली थी इमरान खान के वकला ने, तो वो जो है आज जो है वो कोई एतराज़ात लगा के जो है उन्होंने वापस कर दी है। उन्होंने कहा जी पे कागज़ थोड़े पूरे नहीं है, तुसी उंजी जड़ा है बस चिट्ठी पाती है, तो उसके साथ कोई जो है उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे नहीं लगाए, तो उसकी तो तारीख जो है अल्लाह भला करे वो 6 जनवरी पड़ गई है। 6 जनवरी उन्होंने कहा जी ये कागज़ पत्र पूरे करके तो 6 जनवरी को आना, यानी 6 जनवरी तक के अंदर ही ना अंदर ही ने अंदर ही ने भाईजान उन्होंने हथों जड़ा बेल हो भी गई तो फिर भी अंदर ही ने, बाहर आने का कोई चांस नहीं है। ये ऐसे बस जो है वो उधर देखे ना, साइफर का भी ट्रायल भी शुरू हो गया है। कल जो है वो मेरा ख्याल 3-4 विटनेसेस ने अपने बयान भी रिकॉर्ड करवा दिए हैं, तो ऐसे मामला अच्छे। वो हम वकीलों की बात कर रहे थे ना कि मुफ्त का वकील, तो हमारे एक दोस्त थे वो कह रहे थे कि यार अगर वकील खुद मान जाए और कह दे कि जी इसमें अब हमें कोई नहीं मिल सकती रिलीफ, या अपने क्लाइंट को ये कह दे, तो उसकी वकालत कैसे चलेगी? जी हाँ। वो तो हर दफा कह देगा ओहो कोई नहीं जी अगली तारीख से उड़ जाएगी। तो खान साहब साढ़े नाल ਹੁੰਦਾ चाहिए, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। और फिर अगली तारीख की फीस अलग होती है। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਝਾੜਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। अच्छा नहीं, वो दोस्त एक और कह रहे कि असल इशू ये है कि चलो मुफद्दा वकील से कर लेता है, लेकिन वो कहते हैं यार मुंशी दे पैसे दे देने चाहिए। हाँ, मुंशी दे वकील ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ है, उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कोई मफाद है, मुंशी का कोई मफाद नहीं है, उसने वो फीस का 10% लेना होता है। मैं कहा ये पीटीआई के दोस्त जो है ना ये मुंशियाना भी नहीं देते, इस वजह से हर दरखास्त पे एतराज लग जाता है। हाँ, मुंशियाना तो वो तो बहुत ज़रूरी देना पड़ता है। वो तो भाई है, वो जो वो बैठा होता है वो साथ जो जज के बैठा होता है जिसे रीडर कहते हैं, वो तो अलग चीज है ना, वो नजराना है ना। वही है, वो नजराना है। नहीं, वो वकील के वकील का तरीक भी लैंड के पैसे देने पैंदे ने, तरीक लेनी है, कोई कागज जमा होया है उसकी कापी लेनी है, मतलब वो पूरा जो है एक निज़ाम है, इसीलिए तो बगैर पैसों का नहीं चलता है। इसीलिए तो अदलिया फिर 137 नंबर पे है, 39 पे कोई अंजदे नंबर है काफ़ी दुनिया च।
अच्छा, औरतें नहीं कुछ रसीद बाकी और जो है वो इंट्रा पार्टी पोल्स है, वो उन्होंने अभी ये जिस दिन अपना कोर्ट खुलेगी सुप्रीम कोर्ट, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने इनको फारग कर दिया है, बल्ला भी छीन ली है, तो उसको जो आज है, तो हाँ इलेक्शन कमीशन ने वो लिस्ट भी जारी कर दी ना पॉलिटिकल पार्टी की। हाँ उसमें से चेयरमैन भी गायब है पीटीआई के, तो पीटीआई भी गायब है, तो वो है। और मुझे वैसे एक दो वकला से भी बात हुई है, और खुद भी मैं वो पढ़ रहा था जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था। मुझे नहीं लगता कि इनको कोई रिलीफ मिलेगी, क्योंकि उसमें तो बहुत ही दो नंबरियां हुई हुई हैं उस इलेक्शन में। हमें तो सिर्फ इलेक्शन ही नजर आ रहा है ना, और इलेक्शन कंडक्ट करने वाला भी जाली, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ इलेक्शन नोटिफाई करने वाला सेक्रेटरी जनरल जड़ा वो भी जाली, कोई है ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बस ये कागज पे काम चलाई जा रहे थे। फिर मैं जी घर बैठ के जड़ा चल जी 2 बिल्ले तू ला ले, 3 बिल्ले तू ला ले। अच्छा बहरहाल जी फिर शेख रशीद साहब की पार्टी रह जाती है। हाँ ये है पे, अब अगर तो ये कोई अलायंस कर लेते हैं, अलायंस क्या करेंगे अपना, फिर तो अपने कैंडिडेट जो है किसी भी अगर पार्टी के साथ ये कोई एडजस्टमेंट करते हैं पे हमें एक इलेक्शन सिंबल में, एक सिंबल में है, तो वो तहरीकुल वो क्या है मुस्लिमीन के केड़ी है, वो भी है, वो तो कहीं है लेकिन वहदतुल मुस्लिमीन, लेकिन सबसे बड़ा फिर जो है शेख रशीद है, तो यही है पे फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਤ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤੇ ਕਲਮ ਡਬੋ ਲੈਣ ਆਪਣਾ। हाँ कलम डबोलन और कलम दबाव के निशान पे इलेक्शन लड़ ले, मगर फिर तो शेख रशीद ही हॉलैंड हॉल होएगा, नहीं वो तो वही किंग कांग होएगा पार्टी का। नहीं वो तो पार्लियामेंटी पार्टी की जो अक्सरियत होती है 51% उसकी सुनी जाती है ना। हाँ शेख साहब ने आप भी तो सीट जीतनी है, हाँ 2 सीटों से लड़ रहे हैं। जी हाँ। एक पे हनीफ अब्बासी है उनके मुकाबले में, एक पे वो बैरिस्टर दानियाल उसके चौधरी तनवीर का बेटा। तो हल्का बंदियों में फिर बाद में बात हाँ करेंगे। ये हल्का बंदियों पे तो हम अलग जो है ना सेगमेंट करते रहेंगे, एक एक हल्का उसको अपना मार्क करके, और उस पर जो है ये लिस्टें भी फाइनल हो जाएंगी, कौन कौन से कैंडिडेट फाइनल होते हैं ये एतराज़ात के बाद। जी हाँ। अभी तो एतराज़ात में भी बड़े लोग जो है कोई डिस्क्वालीफाई होने हैं, उन्होंने जो है फिर अपीलों में जाना है, इस किस्म का सिलसिला चलता रहना है इंशाल्लाह। तो ये इसका क्या है जी, अब जो असल हॉट इशू है बलूचिस्तान वाला, हाँ बलूचिस्तान वाला खासा बड़ा हाँ बहुत हॉट इशू है, और ये तो सदियों से है, सदियों से नहीं दहाइयों से, दहाइयों से मतलब ये अर्ली 70s से है। नहीं जी ये अर्ली 47 से ही है। अच्छा मुझे जो हिस्ट्री पता है वो तो बलूचिस्तान का जो है वो तो जो भुट्टो दौर में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वहां से, उससे आगे की मुझे पता है। असल में आप 68 में इधर पाकिस्तान आए थे? 69 में। 69 में इस्लामाबाद 69 में आए थे, फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ अपना की है लैलपुर ਅਸੀਂ 68 ਚ ਆ गए थे। हाँ जी ਤੁਹਾਡੀ तारीख होते ही शुरू होती है जिਵੇਂ पीटीआई की जी है ना। हाँ चले इस पे भी जरूर इस पे देखे ना, आप इतनी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हो, आप उनके सासे महरूमी पे भी बात करते हो, आप उनके मुतालबात को भी उनसे ज़्यादा की दफ़ा जायज़ करार देते हो, तो थोड़ा सा वो भी देख लिया। बलूचिस्तान के साथ हमेशा ज़्यादती किया, हमें पाकिस्तान से लेके अब तक जो है ना वो ज़्यादती होती आ रही है। लेकिन बाकी लोग भी जो है जी तारीख पढ़े, ये जो तारीख आपकी आंखों के सामने हो रही है, पहले तो ये था ना आप रिपोर्ट करके आके लिख लेते थे, अब तो हर चीज़ ओपनली रिकॉर्ड हो रही है, मुतालबात भी सामने आ रहे हैं और आगे से यकीन दहानी क्या कराई जा रही है। अब रातों में मुज़ाकरात जो जिसकी वो वीडियो सारी चल रही है, उसमें 3-4 मुतालबे उनके सामने आए हैं। सबसे पहला देखे इशू तो मौजूद है, और इशू क्या है कि मिसिंग पर्सन। सबसे बड़ा इशू ये है कि बच्चों को या उनके लोगों को उठा लिया जाता है और पता ही नहीं लगता साल किधर है, और उसके या लाशें मिल जाती हैं, मेजॉरिटी की तो लाशें मिलती हैं, और उन्हें दहशतगर्द जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। सबसे इशू तो यहीं से शुरू होता है। फिर उसके बाद जाहिर है कि उनका वसाइल, उनकी डेवलपमेंट, उनके लिए कोई रोज़गार के मौके, ये सब चीज़ें, ये बात सानवी हैसियत रह जाती है ना पहले आपकी हिफाजत की। अब ये इशू देखिए जी इतना हाईलाइट हुआ है, तमाम बलोच सरदार बलोच पार्टीज भी करती हैं, और कई जो है बैन हो जाती हैं, कई पहाड़ों पे चले जाते हैं। अब उसका उनका मुतालबा था कि जी ये अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कमेटी जो है वो आके बलूचिस्तान में जो है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की जो है ना तहकीकात करे। अब इसमें थोड़ा सा ना इशू आ जाता है मुतालबे की हिमायत पे। बेसिक मुतालबा तो भाई वो तो ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि रियासत पाकिस्तान या कोई यूएनओ को कहे कि जी आके हमारे यहाँ तहकीकात करे। तो ये मुतालबा जो है उन्होंने जी ये तो नहीं हो सकता। ये तो वैसे भी हाँ ये तो अपने आपके अपने मुल्क का मसला है, अपने मुल्की लेवल पे ये हल होना चाहिए
इसमें तो कोई जो है अपना दूसरी तरफ तो हमें जाना नहीं चाहिए, इसको अपने तौर पे इसको हल करना चाहिए। मगर खान साहब ये इतना गंभीर मसला है, इसका मुझे नहीं समझ आती ये कहाँ से शुरू करेंगे। मतलब आप ये देखें, अब ये प्रोटेस्टर हैं यहाँ पे, इसमें मेजोरिटी जो है ना खवातीन और बच्चे हैं। ठीक है, जो जो मिसिंग पर्सन हैं उनकी फैमिलीज हैं, जो मारे गए हैं उनकी फैमिलीज हैं, और आपने उनका आते साथ ही उनका इस्तकबाल किया और उनको अच्छा जो है ना उनको आपने उनके साथ लाठी चार्ज किया, ठंड में रात को ठंडा पानी उनके ऊपर फेंका। मतलब ये क्यों? हरकतें ये तो देखें ना। और वो इतने पीसफुल आ रहे थे, बड़े आराम से आके वो एक जगह बैठ गया, उन्होंने कहा कि हमने वहां पे जाके बैठ जाना है। ठीक है, हमारा मुतालबा वो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे थे। अब काजी फायज ईसा साहब तो छुट्टियों पे गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बंद है, वो तो अब जो कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट मैटर्स हैं वो कोई उनको देख लेते हैं, वो पता नहीं है अब ये देखेंगे कि नहीं देखेंगे। असल में तो मैं समझता हूँ ये हल जो है ना खान साहब, अगर इसका कोई तरीकाकार जाएगा तो ये मेरे हिसाब में तो कोर्ट की तरफ से जाएगा। कोर्ट ही कोई जो है इनको गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे, कोई इंडिपेंडेंट एक कमीशन बनाया जाए और उसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है ना सामने आए। सर कोर्ट कई दफ़ा ऑर्डर कर चुकी है, वो मिसिंग पर्सन का जो है वो कमीशन भी है, वो जिसके सरबराह आपके दोस्त थे, वो जो पहले चेयरमैन नैब भी थे, वही है ना चुमी शाह। मेरा कितना दोस्त है जी, मैं तो कभी उन्हें मिले भी नहीं है। जस्टिस जावेद इकबाल, उधर नहीं मेरे चाचे का नाम जरूर है जावेद इकबाल। यार वो मैरियट के पीछे फ्लैटों में जब ये इन्होंने रखा होता था एक फ्लैट, अब हम वो कर रहे हो यार। अच्छा, ये मुझे नहीं पता है, तुझे जाते रहोगे कले कले जाते रहोगे देखो लेना। अच्छा, बहरहाल खान साहब मैं बात नहीं कर रहा था। कमीशन भी मौजूद है। अच्छा खान साहब, मैं पहले बात ये मैं सॉरी कंप्लीट कर लूं। अब वो यहाँ पे आए, उनको मारा, ठीक है, उन पे पर्चे दे दिए, पर्चे दे के उनको जो है उनको अरेस्ट कर लिया, और फिर मतलब वो इस स्टेज पे उनको ले आए हैं पे उन्होंने बेसिक मुतालबा है बन जाए पहला तो साढ़े बंदे छोड़ो। ठीक है, इन्होंने कहा जी हम बंदे छोड़ देते हैं, अब उनके ऊपर पर्चे हुए हुए हैं। ठीक है, वो बंदे कैसे छूटेंगे, वो कोर्ट के जरिए छूटेंगे। अब उनमें से बहुत सारे जो है कोई 100 के करीब तो है उनकी जो है वो कोई बेल वगैरह हो गई है। किस जुर्म में उनको जी आपने अरेस्ट किया, उनकी तो क्वैश होनी चाहिए, उन पे जो FIR काटी गई है वो क्वैश होनी चाहिए। अब उन पे पर्चा काट दिया है और वो अपना सारी उम्र के लिए इश्तिहारी हो जाएंगे। उन बेचारों गरीबों ने जो है बलूचिस्तान चले जाना है यहाँ से आज़ाद होके, केड़ा ऐसे तरीका भुगतना आएगा। पहली तो बात है वो जो FIR गलत काटी गई है उसकी क्वैशमेंट होनी चाहिए। दुरुस्त बात। फिर जो है अब इसमें पता नहीं ये कितनी, इसमें मेरे पास कोई इसकी ज़्यादा रिकन्फर्मेशन नहीं है, मगर ये जो बलोच प्रोटेस्टर आए हुए हैं उनका कहना है हमारे कोई 300 के करीब लोग अरेस्ट हुए थे, जिसमें बच्चे भी थे, खवातीन भी थे और नौजवान लड़के भी थे। ठीक है, उनमें से अभी भी उनका कहना है, कह रहे हैं जी गवर्नमेंट ने अब छोड़ दी हैं और कोई 100 के करीब जो है वो मिसिंग है, मतलब यहाँ से उठा लिए गए। जो छोड़े हैं वो जमानत पे छोड़े हैं, हाँ, और जो नहीं छोड़े हैं वो गायब है, उन पे पर्चा भी नहीं कटा हुआ और वो गायब है। और वहां से वो जो एक वो टट्टू जो है इनका वजीर है जो उधर बलूचिस्तान में बैठा है, वो गंजा सा जो है वो मुख्तलिफ पार्टियां बदलता रहता है, जान अचकजई, जान अचकजई, वो वहां पे बैठ के कह रहे हैं जी वो तो हमें पता चल गया है, वो जो गायब है वो दहशतगर्द थे। बैठे बैठे बलूचिस्तान में बैठे जेडे इधर पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए, दहशतगर्द यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आएगा। ठीक है, और उनको अब उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो ज्यादती के ऊपर ज्यादती हो रही है। अब देखें ना, उनका मुतालबा जो है उनका तो मुतालबा बैक एंड पे जो है उनका कुछ और है, मगर ये अभी उनके साथ इतना कुछ ही उन्होंने कर दी है तो फिर उसी में जो है ना उसमें उनको इन्वॉल्व कर दिया। मैं उसी वो ये सोच रहा था कि भाई ये वो सारी हरकतें हैं जिसकी वजह से जो मुजाहरा करने वाला है, जो मुतालबा करने वाला है, जिसके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, जो एहतजाज कर रहा है, तो वो तो फिर UNO के पुकारेगा, बाहर देखेगा ना। बिल्कुल, वो देखे ना, फिर उनके पास क्या चॉइस रह जाती है। मैं रात से यही सोच रहा था कि भाई ऐसी क्या मतलब जब आप इस तरह इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है इस मुतालबे के, उस पर आके फिर वो दूसरी बात शुरू हो जाती है कि जनाब इनको बैरूनी ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा जी, बैरूनी ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं, हम इसको भी मानेंगे कि मुजाहरा अपना लुत्फ तो चलेंगे, हालात कौन पैदा कर रहा है? हाँ, इस स्टेज पे इनको लेके कौन आया? ये ग्राउंड के भी बीच में हो सकता है इनमें से ना हो, लेकिन इनमें शामिल हो जाए उनके एजेंट जो चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे पाकिस्तान की बदनामी। और एक ऐसे वक्त में यार जब रियासत जो है वो डावाडोल हो चुकी हुई थी और माशी तबाही का शिकार थी, और CPEC और ये बलूचिस्तान और ये जो पीछे जो सारे वायदे हुए हैं, जो आइंदा सरमायाकारी आ रही है, उसमें बेसिक फोकस तो जो हमें फराहम करेगी ऑक्सीजन,
वो तो बलूचिस्तान है ना। अब खान साहब ये इन्होंने प्रोटेस्टर के पास ये वैसे नहीं आया डेलीगेशन अपना, ये तो थोड़े से प्रोटेस्टर है ना, कितने होंगे, 500 1000 होंगे, कितने होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। वो जरा गए टैं टैं टैं। मगर पूरे पाकिस्तान में कल अपना धरने हुए हैं, और बलूचिस्तान, पूरे बलूचिस्तान में कंप्लीट शटडाउन था, कोई दुकान कोई बाजार पूरे बलूचिस्तान में, सिर्फ आप कोयटा की बात ना करें, हर छोटे शहर कस्बे में एक एक चीज बंद थी। वो ये किसने फैसला किया होगा जी इनको गिरफ्तार करने का, इन पे पानी फेंकने का और ये सारा कुछ? ये तो खान साहब कौन है फैसला ये साज? पता नहीं, फैसला साज तो आप देख लें, फैसला साज ये जो है ये आईजी साहब जो हमारे बैठे हैं यहाँ पे, जो अपना कहा जाता है पे वो भी टटुई ने, मतलब आईजी जो है ये तो सारा आईजी ने फैसला किया होगा ना। अब आईजी को किसने कहा होगा, आईजी ने ये सारा कुछ किया है ना। और आईजी का आप देख लें, आईजी को, इस आईजी को रिमूव करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 दफा जो है गवर्नमेंट को लेटर लिख चुका है कि ये इधर का इस्लामाबाद का डीसी भी चेंज करें, और ये शहबाज शरीफ के दौर के लगाए हुए हैं, और आईजी भी चेंज करें। 2 लेटर लिख चुके हैं और अभी तक जो है अपना उसको तब्दील नहीं किया गया। टटू इलेक्शन कराना सारे मुल्क दे विच अपनी नाक के नीचे वफाकी दारुल हुकूमत में जो है। अब जो है ये उसको समन कर लिया उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट वीएन के सेक्रेटरी को, ये आपने हमारे बार बार कहने के बावजूद क्यों नहीं तब्दील किया। तो ये आईजी साहब जो है ये किसी का पर्पस सर्व कर रहे हैं, और इसीलिए ये टिके हुए नहीं। वो एस्टेब्लिशमेंट वाले अपना सेक्रेटरी भेज देंगे, ठीक, एस्टेब्लिशमेंट वाले कोर्ट में उनका बंदा आ जाता है। खान साहब सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को अब उन्होंने अपना नहीं ये मैं कई दफ़ा हम हो जाता है, गलत हो जाता है। एक अखबार हम लॉन्च कर रहे थे, वहाँ पे एक रिपोर्टर की मैं ओनर जो भी थे इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा इनकी स्पेशलाइजेशन क्या है। तो आपको पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट वीएन जो है वो हमारे अखबारी इस्तेलाह में भी सारे ब्यूरोक्रेसी को जो डील करते हैं, बीट, जैसे बीट कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन बीट है, मैं भी ये बीट करते रहे। और जी मैंने बताया जी इनकी जो है ना ये बड़े थे वो बीट रिपोर्टर थे एस्टेब्लिशमेंट के। मैंने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट के बीट रिपोर्टर है। लो जी अब वो मैं पासे, तो अब जनाब उससे बड़ा इंटरेस्ट है, गुफ्तगू हो रही है, ये हो रही है, और 5 मिनट बाद मुझे भी इदराक हुआ, रिपोर्टर को भी इदराक हुआ ये एस्टेब्लिशमेंट जो है फौजी एस्टेब्लिशमेंट समझ रहे हैं। तो मैं भी वही समझा था कि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट। तो अब सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को तो आ जाएंगे, इनका तो नुमाइंदा आ जाएगा। बहरहाल जी खान साहब ये बड़ा स्ट्रेंज है पे, बार बार देखे ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ी जगह पे तबादले कराए हैं, जिधर जिधर किसी की कोई कंप्लेन आई है पे ये बायस्ड है, ये ऑफिसर जो है ये इंक्लाइंड है, या फलाने शहबाज शरीफ ने लगाया हुआ है, या बिलावल भुट्टो के दौर में सिंध में लगा हुआ है, या सारे चेंज किए हैं, इस्लामाबाद का नहीं चेंज कर सके। और ये इस्लामाबाद के ये बलोचों के साथ जो किया ये सारा इस्लामाबाद के आईजी ने किया है। बाद तुम देखोगे पे इस्लामाबाद आईजी कौन है, पंजाबी निकलेगा, फिर पंजाब में गाल पेगी, फिर क्या करोगे। ओ भाई मजे जो ले रहे कल्ला बंदा ले रहे हैं ना आईजी इख्तियारात दा, बाकी सारे तो नहीं ले रहे ना। हाँ तो इसलिए तो भाई ये तो बिल्कुल मुतालबात जो सारे मेरा ख्याल है उनके जायज थे, और जिन पे एक वो सीटीडी को जो है उन्हें गाजी गैर मुसल्ला करना चाहिए, जिस पे फवाद क्या फवाद उन्होंने बड़ा अच्छा डील किया था, अच्छा डील किया फवाद हसन, अच्छे उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, मगर खान साहब नतीजा इसका कोई निकलना चाहिए। नतीजा भाई अगर हम ये केयर टेकर गवर्नमेंट भी, अगर हम ये सोचें कि केयर टेकर गवर्नमेंट भी क्या उनको जो है अपना वो कोई अंडरस्टैंडिंग दे कुछ दे सकती है, क्या उनको कोई समझा सकती है, मतलब उन्हें भी पता है जो मुजाहिरीन भी आए हुए हैं। सर देखें हम मौके खुद पैदा करते हैं, दूसरों को बात करने का मौका देते हैं, और इस सारी सिचुएशन में जब तक जिम्मेदार सामने नहीं आएगा कि भाई जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदार उसने इतनी गलत एडमिनिस्ट्रेशन की, और वो पीटीआई के दोस्त हमारे फिर ठीक कहते हैं, वो ताना दे रहे हैं कि जनाब जीएचक्यू पे हमला हो गया, कोर कमांडर हाउस पे हमला हो गया, वहां पे तो कोई पुलिस हरकत में नहीं आई, वहां पे तो कोई मौजूद नहीं था, और यहाँ पे इस्लामाबाद में जो है एक पुरअमन बिल्कुल एहतजाज था, बहुत ज्यादती की है। अभी वजीर दाखिला जो था आपका निगरान था, वो तो चला गया इलेक्शन लड़ने, अब पता नहीं किसी को जिम्मेदारी दी भी होगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास होगी, मगर ये है पे इनके तो हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ये तो खान साहब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और वही जो है कोई उस पर अगर इनिशिएटिव ले, वो मैनू उम्मीद सिर्फ जी है ना मियाँ साहब को है, और उन्होंने जो भी इनिशिएटिव लेना है तो लड़ाई शुरू हो जानी ते बस फिर लड़ाई तो बाद जो मियाँ साहब फारग हो जाना है, तो फिर बिलावल वाली गल सही हो जानी है, फिर मुझे क्यों बुलाया। सर जी ये बलूचिस्तान का जो मसला है, ये जो आग है, ये तभी बुझेगी कि आप उनके वसाइल का
18वीं तरमीम के तहत जो उन्हें इख्तियारात हासिल दिए हैं, जो सब जिस पे सब मुत्तफिक हैं, वो उन्हें दें। उन्हें और ड्यू वहाँ ड्यू पे शेयर जो है उनका बनता है वो मिलना चाहिए। शेयर दें और वो ट्रांसपेरेंट तरीके से उनकी तरक्की पर खर्च हो। उन पे उधर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, उधर कोई हेल्थ की फैसिलिटीज हो, उधर कोई स्पोर्ट्स की मगर खान साहब facilities हो, उसमें भी कोई तो एजुकेशन की फैसिलिटीज हो। उसमें भी देखें क्या वारदात करते हैं। अभी वो ग्वादर में जो है वो मूवमेंट जो चल रही थी, वो जमात इस्लामी के जो थे हक दो हदायतुर रहमान, रहमान, ठीक है, एक खातून भी है बड़ी एक्टिव है, वो जो ग्वादर में है बहुत एक्टिव है वो। माई क्या नाम था उनका जी? हाँ मैं वो भूल गया हूँ। माई जिंदा है? अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वहां पे फ्री जो है ना सोलर पैनल जो है ना बांटने शुरू किए। किन्होंने? गवर्नमेंट ने, अच्छा, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट की तरफ से फ्री अपना दिए गए घर। एक एक उन्होंने मार्क किया हुआ था ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं ਅਸੀਂ सोलर पैनल देने, ठीक है। अब बाकियों के घरों में सारों के सोलर मिल गया है और वो जो है अलहदा मार और वो अब वहाँ पे प्रोपोगेट क्या कर रहे हैं पे इस माई की वजह तो जड़ा ना थोड़े घर जड़ा ना ਅਸੀਂ सोलर पैनल नहीं देते हैं। ये तो वारदातें हो रही हैं। बहरहाल जी, ये इख्तियार जो है ना उस माई और उस वोटर के पास लालच थे, लालच के तहत नहीं। अब यही फिर वही बात आ जाती है कि भाई किसने सोलर दिए, कौन करवाता है। इस आप पंजाब में रेफरेंडम करवा लें, आप इलेक्शन करवा लें, 99.99% जो है वो बलूचिस्तान को हकूक और बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल और उसको सबको बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ पे गलत है, जहाँ पे गलत है, कोई दुश्मन का आलाकार है, दुश्मन का उस पर कोई भी नहीं खड़ा होगा। जी हाँ। आप भाई उसका जो आईनी हक है, जो मुझे यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हुए जो हक हासिल है, वो तुर्बत में बैठे हुए बंदे को भी वो हक हासिल होना चाहिए। वही चमन अले कोई होना चाहिए, वही खुददार कोई होना चाहिए। तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी रियासत बढ़ सकेगी। तभी आप जो है बलूचिस्तान में जो सरमायाकारी कर रहे हो, जो मनसूबाबंदी सारी कर रहे हो, तभी उसके फ़ायदा हासिल कर सकोगा। नहीं तो ये एक दूसरे को तानेबाजी और ये इससे नुकसान ही नुकसान। हाँ ये नुकसान और ही हमारे है। पास यही 2-3 साल है। हाँ इसी 2-3 साल में अगर ये कुछ इसको कोई सेटल कर गया, उम्मीद तो है। बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है। अल्लाह बेहतर। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।